कोई सूचना मिली तुझे? कोई सूचना मिली? क्या खबर है? अरे हम खबरी लाल हैं सरदार जी। अभी हमने देखा कि महाराज के लड़के को और वो जो लोहार था उसकी लड़की को मंत्री पकड़ के ले गया राजमहल की तरफ। क्या जी, प्रवीण को मंत्री विक्रांत लेकर के गया है? जी सरदार जी। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। हरिया चलिए सरदार जी। चल इसी वक्त चल करके शाही महल को घेर ले मेरे साथ। कुंवर जिस दिन से पिता का देहांत अरे बेटवा कैसे हो? ठीक हो? अरे छोकरिया कौन है घर साथ में? हाँ बुआ सच कहती। बहू? अच्छा, यानी हमको कुछ पता नहीं, बहू आ गई है? सही है। नहीं नहीं नहीं, सब जानती हूँ, सही कह रहे हो। ऐसा है कि तुमने गलत किया। हमारे खानदान के रीत रिवाज के हिसाब से तुमने अच्छा नहीं किया। और ना मैं तुमको देखना चाहती हूँ और ना मैं इस तुम्हारी होने वाली दुल्हनिया को देखना चाहती हूँ। अरे बुआ हम दोनों से कौन सी गलती हो ना गई? गलती। हाँ बुआ। मंत्री साहब, मैं नंबर बोल रही हूँ, दोनों को मारो, खत्म करो। ऐसा मत करो, मैं अपने हाथ खत्म करो इन दोनों को। नंबर 1 और नंबर 2। क्या रे, अभी तेरा नाटक खत्म नहीं हुआ? क्यों? और सितम विजयगढ़ की खुशियों को मिटाने वाले सितम विजयगढ़ की अरे खुशियों को मिटाने वाले, अरे जमीने पाक को शमशाने तू बनाने वाले, छोड़ दे इसको अबे कहाँ मान कर, छोड़ दे अरे नीचे तू सताने वाले। कौन हो तुम? अरे तुम्हारे जैसे संकारा को मैंने तब रंगबाजी नहीं, शांत से खड़ी रहे। रंगबाजी नहीं। लेकिन तुमको क्या चाहिए? तुम हर वक्त हमारे रास्ते का कांटा बनकर आते हो। कौन हो तुम? क्या मकसद है तुम्हारा? तुम्हारी दुश्मनी क्या है भाई? दुश्मनी? अगर अपने जहन में कुछ जोड़ डालोगे तो आज से 18 साल पहले की कुछ कहानी तुम्हारे अंदर कुछ नजर आएगी। 18 साल पहले? पहचान मुझे और गौर से देख। 18 साल पहले? तब तो मैं नाबालिग थी। अरे 18 साल पहले ये इतनी छोटी सी थी मैं नाबालिग थी। और 18 साल पहले मैं इतना सयाना था। लेकिन आज तुम यहाँ कैसे पैदा हो गए? तुम कौन हो? कौन हूँ? कौन हो तुम? और तुझे मारने की और कसम मैंने खाया है। तुझे मारने की अबे कसम मैंने खाया है और मिटाऊंगा तुझे
मिटाऊंगा तुझे अरमान दिल में आ चाहे मिटाऊंगा तुझे। तेरी मौत हो मौत तेरी। अरे संगारा, हमारे इस राज के अंदर मौत मेरा पीछा नहीं कर सकती। हमें मारने वाला यहाँ पर कोई पैदा नहीं हुआ है। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। महाराज की हत्या किसने की थी? तुम दोनों से पूछ रहे हैं। पहले आप शुरुआत किससे कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं या इनसे? दोनों से, कोई भी उत्तर दो। महाराज प्रशांत को किसने मारा है? भाई हमें नहीं मालूम। बता दियो कि हम मारे नहीं कि हुआ। मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़े उसके पहले। भाई महाराज को न मैं थी मौके पे और न ये थे मौके पे, न जाने गोली की आवाज आई। हम नहीं मारे। कौन मारा? यही तू जने सल्लाह करे नहीं। बोल सही बोल। मर वही है सार चोर हमहू का। साहेब तनख्वाह हम न ले, चाहे ससुरारी में भीख मांग के खा ले। साहेब गई ताऊ ये दूज इन्हें सल्लाह बनाए के महाराज का मारीन है। और वह एक कैसे तलवार चलाती रही, ये साला बड़ मानुस ये एक तरफ से बंदूक चलाता था, और ये जो महाराज की बहन है शमशीर चला रही थी, और महाराज बीच में पड़ गए, महाराज की हत्या हो गई। ये दोनों जुट के मार डाल। आंखें न दिखा रहे तुमको घुसेरी न दिया बहन। क्यों रे? महाराज को मार करके तुझे क्या मिला? क्या मारा तूने महाराज को? देखो संगारा, महाराज को राजकुमारी ने आदेश दिया, और राजकुमारी जी ने आदेश दिया कि महाराज को खत्म कर दो। मैंने खत्म कर दिया। राजकुमारी कहा है कि कुआं में कूद जाओ। अरे हम इसीलिए कुएं में कूद जाएंगे। चलो कूदो। राजकुमारी प्रज्ञा, महाराज की हत्या तुमने क्यों की? अपने हक के लिए। हक? हाँ, कौन सा हक? इस राज दरबार का मैं आधे के हिस्सेदार हूँ, और महाराज मेरा हक देने से इनकार किया था। उसी दिन मैंने कसम खा लिया था कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं रखूंगी, और समय का इंतजार था, और जैसे ही इस वक्त आया वैसे तुमने मार दिया। हमने अपना काम तमाम कर दिया। आज ये सब कुछ मेरा है। नहीं प्रज्ञा, ये तुम्हारी भूल थी और भूल है। खून का बदला खून, ये राज आज्ञा का आदेश है। हत्या का बदला हत्या, खून का बदला खून। और मुझे पहचाना तुमने? मैं डाकू शंकारा नहीं, बन की तुम्हारे रियासत का सेनापति। पहचान मुझे? पहचाना? बेटा समझ में आवा। पहचाना? तो हमें टट्टी ला के जा रहे। कुंवर को पहचाना? नहीं, कुंवर को तो पहचाना, कुंवर को तो पहचाना। आप सेनापति जो जेल में तुमने डलाया था, झूठा इल्जाम लगाया था, मुझे चोर बनाया था तुमने। चोरी का इल्जाम मुझ पे लगाया था। मार सजा है जो महाराज के साथ किया वैसे। यही का सुधार दियो। 10 साल बाद आवा है।
प्रज्ञा, तुम्हारे कर्मों की एक सजा है, वो है मौत। क्या चाहते हैं अब? बस तुम्हारी मौत। हमारी मौत? तुम्हारा दुनिया में तो जीना ठीक ही नहीं है। सुनो, जो बहन अपने भाई की ना हुई वो दुनिया में किसी की नहीं होगी। हकीकत में हमने इस राज और पाठ और ये ताजो तत्व के लिए मैंने अपने भाई का खून किया। मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ। हमने गलती की है और कभी कहते हैं पाप कभी माफ नहीं होता। जो सजा देना है दे दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊं। हम यहाँ से जा रहे हैं। जाओगी कहाँ? सेनापति के साथ तुम्हारा वादा कोई पड़ा है? वादा नहीं पूरा करोगी क्या? हम वादा ना हो पूरा। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो गोली तुम्हें नहीं घुसी, गोली यही के घुस गए पोली जगह में। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। देखो, गोली नहीं मारना, मरने से बहुत डरते हैं। तूने जिसका नमक खाया, जिसकी तूने रोटियां खाई, उसी के साथ तूने धोखा किया। और दगा किसी का सगा नहीं है। किसी ने कहा है, तुझसे मैंने बताया था ना कि कर्म तेरे अच्छे तो लक्ष्मी तेरी दासी, और नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। मथुरा काशी तेरी यहीं पर। राजकुमार प्रवीण, कंचन, आज तुम दोनों इस दुनिया में, इस विजयनगर के ताजो तख्त के मालिक हो और मैं एक नौकर। नहीं, आज से तुम दोनों इस ताजो तख्त और सिंहासन के जायज वारिश हो। कंचन बेटी, आज से तुम प्रवीण के साथ सुखी रहो। और निशा, देख, तू मेरे बिल्कुल पास थी और मैं तुझे अच्छी तरह से पहचानता था, जानता था, लेकिन तुझे अपनी बेटी ना कह सका। पुत्री, अभी मैं दुनिया में जिंदा हूं, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों रोती है? मत रोवो बेटी पास मेरे, मैं खुद ही गम का मारा हूँ। आओ बैठो तुम गोदी में, मैं देखो पिता तुम्हारा हूँ। निरख रहा यार देख रहा मैं भी, कोई सुंदर लड़का मिल जाए। क्या करूं बेटी का अपने सुमन कमल फिर खिल जाए। प्रवीण,
आज तुम्हारी और कंचन की मैं रस्म के हिसाब से शादी की शुभकामनाएं दे। तो लीजिए इष्ट मित्रों, जय मां सरस्वती संगीत पार्टी मधवापुर बाजार निकट पूरे बांध थाना जगतपुर जनपद रायबरेली। यही थी कहानी हक और फर्ज उर्फ डाकू शंकारा। लेखक के द्वारा संगीत को यहीं पर विराम दिया जाता है। अब आप लोग 2-4 गाने सुनिएगा। जय हिंद, जय भारत।